So, welcome student, welcome in the ABC Biology. I am Ajay. So today we are discussing the one important topic here, that is antibody. आज आपण जो टॉपिक पाहतोय अँटीबॉडी हा टॉपिक पाहतोय ज्याला आपण इम्युनोग्लोबुलिन सुद्धा म्हणतो. अभी ये एंटीबॉडी क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमने जो टॉपिक लिया है, ये टॉपिक हमने ह्यूमन हेल्थ और डिसीज इस टॉपिक से इस यूनिट से हमने लिया है जो 12th स्टैंडर्ड में है. और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत से बच्चों को ये टॉपिक हार्ड जाता है. अगर बच्चों इस वीडियो को आपने अगर लास्ट तक देखा, 5 मिनट्स का वीडियो है, इस वीडियो को आपने अगर देखा तो आपको पूरा एंटीबॉडी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. और स्टेट बोर्ड एग्जाम में ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है और नीट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आता है. तो आपको ये टॉपिक ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके. Antibody is what? It is the one type of the protein produced by our body against the disease causing agent. ठीक है. एंटीबॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोटीन होता है जो पैथोजेंस के अगेंस्ट में, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखें, ये हमारी बॉडी है और अगर फॉर एग्जांपल बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होना चाह रहा है, देखिए ये पैथोजन से हमारी बॉडी में एंटर होना चाह रहा है, तो उस वक्त हमारी बॉडी जो है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिस प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल ये एंटीजेंस है, एंटीजेंस यानी क्या, वही पैथोजन से हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है उसे एंटीबॉडी कहते हैं बच्चों. तो इसी एंटीबॉडी का दूसरा नाम जो होता है जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, वी कॉल इट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन. दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन. इसका सेकंड नाम है जिसे हम आईजी कहते हैं, जिसे आईजी कहते हैं. तो इसी का स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इजी टॉपिक है. तो अगर आपने ये वीडियो अगर देखा तो आपके स्टेट बोर्ड के 3 मार्क्स वैसे ही आ जाते हैं और आपको नीट में 1 या 2 क्वेश्चन इस पे जरूर मिलेंगे. सो वी स्टार्ट हियर द दिस एंटीबॉडी जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं. इट इज वन टाइप ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग पैथोजन. देखिए बच्चों, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है ये वाई शेप का होता है एंड दिस इम्यूनोग्लोबुलिन इज मेड अप बाय द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं. ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो लॉन्ग होती है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो दिस इज द लाइट चेन. देखिए 2 चेन को हम हेवी चेन कहते हैं. दीज आर द heavy chain. This one we call it is the heavy chain जिसे हम heavy chain कहते हैं. These are the heavy chain. This is one heavy chain, this is another heavy chain. Out of 4 2 are the heavy and 2 are the light. देखिए बच्चों ये दो है, इसे हम light chain कहते हैं. ये heavy chain और light chain these are the polypeptide chain. It is made up by the protein. तो इसे हम glycoprotein भी कहते हैं. देखिए बच्चों ये जो heavy chain और light chain है they are joined by the one bond. दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड. देखिए हेवी चेन और लाइट चेन ये जिससे बाइंड हुई है, लिंक हुई है, दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं. उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है इस एंटीबॉडी में 2 रीजन्स होते हैं. एक होता है वेरिएबल रीजन्स जो अपर साइड में आपको दिख रहा है VLVH जो दिखा है जिसे हम वेरिएबल रीजन्स कहते हैं, और जो नीचे वाला है जिसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं. C बोले तो कांस्टेंट रीजन, V बोले तो वेरिएबल रीजन. अभी इसको V क्यों नाम दिया, वेरिएबल क्यों नाम दिया है, बिकॉज दीज आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एंटीजेंस. यानी जब एंटीजन जो शेप का आएगा, जो साइज का आएगा, उस हिसाब से दे कैन चेंजिंग अवर शेप. वो क्या करता है, अपना शेप और साइज चेंज करता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द वेरिएबल रीजन. उस कारण उसे हम वेरिएबल रीजन्स कहते हैं बच्चों. उसके बाद यहाँ पे हमने VL लिखा. VL का मीनिंग होता है वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट चेन. देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. VL में वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट चेन कहते हैं. उसके बाद यहाँ पे हमने VH लिखा है. VH यानी क्या, दैट इज वेरिएबल रीजन्स ऑफ हेवी चेन. दिस इज सेकंड वन. उसके बाद हमने CH लिखा है. CH यानी क्या, दैट इज कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन. और यहाँ पे हमने Cl लिखा, दैट इज कांस्टेंट रीजन्स ऑफ लाइट चेन. सो दीज आर द रीजन. तो यहाँ पे सब जो नीचे वाले हैं ये कांस्टेंट रीजन्स है और ऊपर वाले जो है ये
वेरिएबल रीजन से। क्यों वेरिएबल रीजन से? क्योंकि जब एंटीजन आके बाइंड होता है, एंटीजन यानी क्या, फॉरेन पार्टिकल, हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस जा रहा है, कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दे प्रोड्यूसेस द वन टाइप ऑफ द प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज एंटीजेंस। ठीक है, तो ये जो एंटीजेंस है ये यहाँ पे बाइंड होता है बच्चों, ये एंटीजेंस यहाँ पे बाइंड हो जाता है, दोनों साइड में बाइंड हो जाता है, दीज आर हियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन दे चेंजिंग अवर शेप, वो क्या करता है, शेप या उसकी जो चेन होता है, उसका स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, उस कारण उसे हम वेरिएबल रीजन्स कहते हैं। दिस इज वेरिएबल रीजन्स इज देयर। और इसे कांस्टेंट, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आता है या कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है, उसे डाइजेस्ट करने का काम ये कांस्टेंट रीजन्स कहते हैं। दीज आर द कांस्टेंट रीजन। उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो हेवी चेन है, इसके बीच में एक रीजन हमें दिखाई दे रहा है जिसे हम हिंज रीजन्स कहते हैं, एंड दिस हिंज रीजन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स व्हिच जॉइंस द हेवी चेन। ठीक है, सो रिमेंबर बच्चों, दिस इज द हेवी चेन हियर। तो ये पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये आपने अगर वीडियो अगर देखा तो आपको ये पूरा एंटीबॉडी जो ध्यान में आएगा। हमारे बॉडी में 4-5 टाइप्स के एंटीबॉडीज रहती है, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जिसमें से IgA एक होता है, दूसरा जो होता है IgD होता है, तीसरा जो होता है IgG होता है, चौथा जो होता है IgE होता है, और लास्ट जो होता है दैट इज IgM होता है। देखिए बच्चों, और यहाँ पे जो नीट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि IgA द मदर मिल्क से सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी जाता है चाइल्ड के बॉडी में, दैट इज IgA जो है सबसे ज्यादा मदर से उस चाइल्ड को जाता है, फिटस को जाता है, बाय द मिल्क थ्रू जाता है। दिस इज हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जो होती है IgG होती है, और सबसे बड़ी एंटीबॉडी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज द IgM, जो क्या करती है, एट ए टाइम 10 एंटीजेंस को क्या करती है, किल कर डालती है। सो दिस इज IgM। सो ऐसे 5 प्रकार के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में रहती है, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो बच्चों, ये शायद आपको ये वीडियो आपको ध्यान में आया होगा, ये पूरा टॉपिक आपको ध्यान में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको डाउट होगा तो मैसेज बॉक्स में उसे जरूर लिखिए, ताकि कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, कोई डाउट अगर होगा तो हम इसे फिर से जो डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर करेंगे। अगर आपको समझा होगा ये टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।